जोहार संगी साथी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। मैं उन सभी तमाम परीक्षार्थियों का आज के इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं जिन्होंने पंच परगनिया को अपने लैंग्वेज पेपर के रूप में चूज़ किया है या फिर आने वाले जो परीक्षाएं हैं उसमें पंच परगनिया को लैंग्वेज पेपर के रूप में चूज़ करेंगे। उन सभी परीक्षार्थियों के लिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, इसीलिए आज के इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य ही देखने का प्रयास कीजिएगा। आज का ये वीडियो क्यों महत्वपूर्ण है ये आपको वीडियो देखकर ही पता चलेगा, इसीलिए बिना स्किप किए लास्ट तक वीडियो अवश्य ही देखिएगा। दोस्तों, पंच परगनिया का हमारा पेड क्लास चलता है। अगर आपको पेड क्लास ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। पेड क्लास में सभी टॉपिक को आपके सिलेबस में जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं उन सारे टॉपिक्स को क्लियर करवाए गए हैं, मॉक टेस्ट भी करवाया गया है। साथ में दोस्तों उस मॉक टेस्ट का आपको PDF भी दिया गया है। पंच परगनिया का अलग से हमारा टेस्ट सीरीज चलता है और उस टेस्ट सीरीज में जितने भी बच्चों ने गलतियां की हैं, ठीक है, हालांकि गलतियां छोटे छोटे गलतियां हैं, लेकिन यही छोटे छोटे गलतियां आपको सिलेक्शन लेने से रोक सकती है। इसीलिए इन सारी छोटे गलतियों को समझना बहुत ही अधिक आवश्यक है और उन्हीं पे आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी छोटे गलतियां आप सभी से हो रहे हैं। अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर से ज्वाइन कीजिएगा। टेस्ट सीरीज का जो फ़ी है बहुत ही कम है, केवल 200 रुपया है और किस प्रकार से जो क्वेश्चन सेट बनाए गए हैं वो आप इस वीडियो में देख लीजिएगा और कहाँ पे आपने गलतियाँ की हैं वो भी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, उत्तम पुरुष एकवचन सर्वनाम है क्या? ठीक है, यहाँ पे देखिए उत्तम पुरुष एकवचन सर्वनाम कौन सा है ये आपको बताना था। ऑप्शंस को देख लीजिए। पहला ऑप्शन है मोय, ऑप्शन बी है देखिए तोय, ऑप्शन सी है देखिए हामरे, उसके बाद देखिए है राउरे। ठीक है, इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो हो जाएगा मोय। ठीक है, यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर सिलेक्ट करने वाले आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। यहाँ पे मैक्सिमम बच्चों ने करेक्ट आंसर सिलेक्ट किए हैं, लेकिन कुछ बच्चों ने यहाँ पे ऑप्शन 2 को भी सिलेक्ट किया है, कुछ बच्चों ने यहाँ पे देखिए ऑप्शन 3 को भी सिलेक्ट किया है, कुछ बच्चों ने यहाँ पे ऑप्शन 4 को भी सिलेक्ट किया है। तो ये गलतियाँ क्यों हो रहे हैं, चलिए सबसे पहले इसे डिस्कस करते हैं। देखिए उत्तम पुरुष एकवचन, तो उत्तम पुरुष किसे कहा जाता है? स्वयं को उत्तम पुरुष कहा जाता है जिसके द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है, किसी को कुछ कहा जा रहा है, मतलब आप स्वयं में उत्तम पुरुष है। तो यहाँ पे उत्तम पुरुष कौन सा हो जाएगा? मोय। यहाँ से आपको समझ में आ गया, मोय या फिर हामरे ये जो है उत्तम पुरुष है, लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि उत्तम पुरुष एकवचन, तो उत्तम पुरुष एकवचन कौन सा हो जाएगा? मोय हो जाएगा। अब बात करते हैं, ये जो कुछ बच्चे ऑप्शन बी को टिक किए हैं, तो तोय, तोय क्या है? तोय उत्तम पुरुष नहीं है, ये मध्यम पुरुष है। अर्थात कि आप जिससे बात कर रहे हैं, जैसे कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो तुम क्या हो जाओगे? ये मध्यम पुरुष हो जाएगा, आप मध्यम हो जाएंगे। तो ये उत्तम पुरुष कैसे हो गया? तो ये दो बच्चे कैसे यहाँ पे तोय को सिलेक्ट किए हैं? थोड़ा सा आप पढ़िएगा चीज़ को, तब ना समझ में आएगा। हड़बड़ी मत कीजिएगा, क्योंकि लैंग्वेज पेपर में टाइम आपके पास बहुत रहेगा, टाइम का कमी नहीं रहेगा। आपको अच्छे से पढ़ना है और क्या गलतियां नहीं करने हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए कुछ बच्चे ऐसे हैं, लगभग 7 बच्चे यहाँ पे हैं जिन्होंने हामरे को सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए एक वचन कहा गया है, तो आपको किस हिसाब से लगा कि हमरे जो है एक वचन है? हमरे मतलब हम लोग, तो हम लोग क्या एक वचन आपको लग रहा है? ठीक है, यहाँ पे एक वचन मतलब सिंगल पर्सन, तो हमरे यहाँ पे देखिए जो भी बच्चे यहाँ पे गलती किए हैं वो आपने समझ रहे हैं कि किन्होंने गलती किया है। उसके बाद रावरे, तो देखिए रावरे ये आदर्श सूचक के रूप में आपको ही बोला जाता है, जो तुम बोल रहे हो उसी को रावरे कहा जाता है आदर्श सूचक के रूप में, तो ये भी उत्तम पुरुष नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए। जिन्होंने भी मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं वो सेफ हैं, जो भी बच्चे जो गलती किए हैं वो यहाँ पे समझ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 16 बच्चों ने देखिए रावरे को कह दिया है कि रावरे होगा। तो इस प्रकार से क्यों हो रहा है आप खुद समझ रहे हैं। उसके बाद देखिए मोय और तोय कौन वचन है कि? इस क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है मोय और तोय कौन वचन है के? ऑप्शंस को देखिए। पहला ऑप्शन है एक वचन, ऑप्शन बी है देखिए द्विवचन, ऑप्शन सी है देखिए त्रिवचन, ऑप्शन डी है देखिए यहाँ पे बहुवचन। और यहाँ पे देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन 4 होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए अर्थात कि एक वचन को अधिकतर स्टूडेंट यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं। ठीक है, यहाँ पे आप सभी देख पा रहे हैं जो क्वेश्चन है मोय और तोय, यहाँ पे केवल मोय और तोय ये अलग अलग नहीं है। ठीक है, मोय और तोय जो है ये साथ में है। मैं और तुम ये एक वचन कैसे हो गया? जबकि मैक्सिमम जो स्टूडेंट है देखिए 54 स्टूडेंट यहाँ पे ऐसे हैं जिन्होंने एक वचन सिलेक्ट किया है। मैं और तुम अलग अलग नहीं है, मैं और तुम, मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं और तुम
कल रांची गए थे। तो मैं और तुम 2 जन हो गए, मतलब एक से ज़्यादा हो गया, तो ये क्या एक वचन होगा? ये जो आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, देखिए मैक्सिमम स्टूडेंट जो यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं, तो ये गलतियाँ हैं। आप फिर आयोग को बोलते जाएंगे कि यहाँ पे मैंने सही किया था, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। मोय और तोय क्या है, और मैं बताया था कि आपको उदाहरण आपके जो ग्रामर किताब है उसके उदाहरण को देखना है, और ये आपके ग्रामर किताब में उदाहरण आपका दिया गया है, ठीक है। तो ये क्या है, मोय और तोय, यहाँ पे आपका बहुवचन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ना कि एक वचन। उसके बाद द्विवचन, ठीक है। देखिए कोई स्टूडेंट यहाँ पे 6 स्टूडेंट, कोई स्टूडेंट नहीं, यहाँ पे देखिए 6 बच्चों का यहाँ पे कहना है, एक मिनट, यहाँ पे देखिए 6 बच्चों का यहाँ पे कहना है कि मोय और तोय क्या है, द्विवचन है। आपको पंच प्रगण्या के किताब में कहाँ पे द्विवचन देखने को मिलता है? मैंने कहा है कि पंच प्रगण्या के आदर्श पंच प्रगण्या व्याकरण को फॉलो कीजिए जब भी किसी राइटर का नाम नहीं दिया जाता है। तो मोय और तोय यहाँ पे देखिए आपका द्विवचन जो है ये किस में होता है, संस्कृत में होता है। यहाँ पे द्विवचन 6 बच्चों ने कहा है कि द्विवचन होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा संस्कृत से निकलिए, हिंदी से निकलिए और पंच प्रगण्या को भी पढ़िए। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 को आप सभी देख पा रहे होंगे, टोंकी कौन लिंग है के, टोंकी कौन सा लिंग है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। पहला ऑप्शन है देखिए स्त्रीलिंग, ऑप्शन बी है देखिए पुल्लिंग, ऑप्शन सी है देखिए उभयलिंग, ऑप्शन डी है देखिए नपुंसकलिंग। तो टोंकी यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है टोंकी क्या है, यहाँ पे एक निर्जीव वस्तु का वर्णन हो रहा है। और मैंने पढ़ाया था कि निर्जीव वस्तु क्या होता है, ये निर्जीव वस्तु हमेशा से ही नपुंसक लिंग होते हैं। तो यहाँ पे जितने भी लोगों ने नपुंसक लिंग को सिलेक्ट किए हैं वो सभी सेफ हैं, लेकिन कोई बच्चे 10 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने स्त्रीलिंग को सिलेक्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे टोंकी किस हिसाब से आपको स्त्रीलिंग लग रहा है अवश्य ही कमेंट करके बताइएगा, जिन्होंने भी स्त्रीलिंग सिलेक्ट किया है। उसके बाद पुल्लिंग, चलो एक बच्चे ने सिलेक्ट किया है, इसको माफ कर देते हैं। उभयलिंग किसको कहा जाता है? उभयलिंग देखिए स्त्री और पुरुष दोनों के रूप में जिसको व्यवहार किया जाता है उसको हम लोग उभयलिंग कहेंगे। और उभयलिंग सजीव वस्तुओं के लिए होता है, न कि निर्जीव वस्तुओं के लिए। और टोंकी सजीव वस्तु नहीं है। तो इतने 11 बच्चों ने यहाँ पे उभयलिंग सिलेक्ट किया है, वे भी बता देंगे कि क्यों आपने उभयलिंग सिलेक्ट किया है, जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, लिंग के कोयटा भेद के, लिंग के कितने भेद हैं ये आपको पूछा गया था। देखिए 1 2 3 4, ठीक है। अलग अलग किताब में आपको अलग अलग लिंग के भेद दिए गए हैं, ठीक है। परमानंद महतो जी का अलग कहना है, चंद्रमन महतो जी का अलग कहना है, करमचंद आहिर जी का अलग कहना है। मैंने कहा था कि जब किसी भी राइटर का नाम नहीं दिया गया है तो आपको आदर्श पंच प्रगण्या व्याकरण फॉलो करना है, जो कि करमचंद आहिर जी के द्वारा लिखा गया है। और उसके अनुसार लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग के 4 भेद होते हैं, ठीक है। लिंग के 4 भेद होते हैं, कौन कौन से? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और उभयलिंग, ये 4 लिंग होते हैं पंच प्रगण्या आदर्श व्याकरण के अनुसार। और बहुत बच्चों ने यहाँ पे देखिए 2 सिलेक्ट किए हैं, तो 2 नहीं होता है। परमानंद महतो जी के अनुसार 2 होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने कहा था कि राइटर का नाम नहीं दिया गया है, तो आदर्श पंच प्रगण्या व्याकरण आप यहाँ पे फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये सब भी गलतियाँ हैं, इस सभी गलतियों को भी आपको सुधारते हुए चलना है, ठीक है। सेम क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भी है, तेल कौन लिंग है? तो तेल क्या है? तेल निर्जीव वस्तु है, तो निर्जीव वस्तु के लिए क्या लगता है? नपुंसक लिंग लगता है, ठीक है। तो इसे आप याद रखेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, परमानंद महतो के अनुजाय लिंग के कोनटा भेद है के, ठीक है। कौन सा परमानंद महतो के अनुसार लिंग के भेद हैं? यहाँ पे देखिए पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है, उभयलिंग है या फिर सोभ है। लेकिन यहाँ पे देखिए जो बच्चों ने ऑप्शन ए को करेक्ट किया है, अर्थात कि पुल्लिंग को करेक्ट किया है, वो सभी सही हैं, क्योंकि परमानंद महतो जी के अनुसार यहाँ पे देखिए राइटर का नाम लिख दिया गया है कि परमानंद महतो जी के अनुसार कौन सा लिंग का भेद है। तो परमानंद महतो जी के अनुसार लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो यहाँ पे पुल्लिंग दिया गया है ऑप्शन में, देखिए स्त्रीलिंग कहीं पे दिया नहीं गया है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? पुल्लिंग हो जाएगा। नपुंसक लिंग, उभयलिंग, ये सब किनके अनुसार होता है? ये आदर्श पंच प्रगण्या व्याकरण जो कि करमचंद आहिर जी के द्वारा लिखा गया है उनके अनुसार होता है। तो जिन्होंने भी सोभ टिक किए हैं, देखिए यहाँ पे 1 2 नहीं बल्कि 26 बच्चों ने कहें कि सब ये परमानंद महतो जी के अनुसार भेद है। लेकिन याद रखेंगे परमानंद महतो जी के अनुसार लिंग के 2 ही भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। नपुंसक लिंग, उभयलिंग, ये सभी करमचंद आहिर जी के अनुसार भेद होता है, तो इसे आप याद रखेंगे। जिन्होंने भी डीपली पढ़ा है उन्होंने यहाँ पे करेक्ट आंसर किए हैं, उन सभी को कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं है।
उसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो भोक्ताइन शब्द के पुल्लिंग शब्द है के, तो ये भोक्ताइन शब्द क्या शब्द है, ये स्त्रीलिंग शब्द है, देखिए पता चल रहा है। इसका पुल्लिंग शब्द आपको कहना था। यहाँ पे देखिए जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन 4 है, लेकिन करेक्ट ऑप्शन से भी ज़्यादा गलतियाँ करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 40 स्टूडेंट गलती किए हैं और 35 स्टूडेंट यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन को चूज़ किए हैं। भोक्ताइन जो शब्द है ये पुल्लिंग शब्द है, और माफ़ कीजिएगा भोक्ताइन जो शब्द है ये स्त्रीलिंग शब्द है, और इसका पुल्लिंग शब्द आपका हो जाएगा भोक्ता, ठीक है, माफ़ कीजिएगा भोगत, ठीक है। इसका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा भोगत, ना कि भोक्ता। जबकि यहाँ पे देखिए मैक्सिमम जो स्टूडेंट है वो यहाँ पे भोक्ता को मारे हैं, और ये वही स्टूडेंट है जिन्होंने किताब के एग्जाम्पल को नहीं देखा है, और ये आपके बुक का ही एग्जाम्पल दिया गया है। मैंने कहीं दूसरा कहीं से ला करके यहाँ पे क्वेश्चन नहीं बनाया है, बल्कि आपके जो किताब में एग्जाम्पल दिए गए हैं, जो उदाहरण दिए गए हैं, वो सारे उदाहरण कहीं हैं क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए भोक्ता अपना दिमाग लगा करके इन्होंने कहा है कि जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट होगा। तो ये सभी छोटे छोटे गलतियां हैं जिनसे आपको बचना बहुत अधिक आवश्यक है। अगर नहीं बचेंगे 1 मार्क्स आपका कम हो गया, मतलब समझ करके चलिए 1 मार्क्स भी आपके लिए बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो 1 मार्क्स भी आपको ये सारी गलतियाँ नहीं करने हैं। तो भोक्ताइन शब्द जो है ये पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग शब्द भोगत होगा, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 आपको नज़र आ रहा होगा, 1 मिनट। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए कहा गया है संबंध कारक और प्रसर्ग है, ठीक है। प्रसर्ग मतलब क्या होता है, जो कारक चिन्ह होते हैं उन्हीं को प्रसर्ग कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका पूछा गया था कि संबंध कारक जो है इसका कौन सा प्रसर्ग है। तीय है पहले, केर है, उसके बाद हो है, उसके बाद सोंग है। यहाँ पे आपने क्या गलती किया है, संबंध कारक मतलब आपको लगा कि चलो संबंध कारक मतलब एक दूसरे से संबंध दर्शाते हैं, तो मतलब यहाँ पे सॉन्ग हो जाएगा। तो ये चीज़ आपने गलती कर दिया है। और देखिए यहाँ पे आप सभी यहाँ पे वोटिंग में देख रहे हैं कितने बच्चों ने यहाँ पे देखिए गलत आंसर टिक किया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन 4 को कितने बच्चों ने टिक किया है, यहाँ पे आप सभी देख पा रहे होंगे ऑप्शन 4 को, जबकि इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 2 है। जितने भी बच्चों ने अच्छे से पढ़े हैं वे सभी यहाँ पे देखिए ऑप्शन 2 को सिलेक्ट किए हैं। ऑप्शन 2 है केयर। संबंध कारक का जो प्रसर्ग होता है वो क्या होता है, केयर होता है या फिर कर होता है, और होता है, एक होता है, ये सभी संबंध कारक के प्रसर्ग होते हैं। किसी भी व्याकरण को उठा लीजिए, उसमें जो कारक हैं, कारक चिन्ह है, उन सभी कारक चिन्ह के जो प्रसर्ग है या फिर जिन्हें कारक चिन्ह भी कहा जाता है, तो उनको थोड़ा सा देख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि कर्ता का हिंदी में प्रसर्ग होता है, हिंदी में कारक चिन्ह होता है, लेकिन यहाँ पे पंच प्रगण्या में कर्ता का कोई भी कारक चिन्ह नहीं होता है, ठीक है। तो कर्ता का कहीं कारक चिन्ह या फिर प्रसर्ग पूछा जाएगा तो कोई भी उसका प्रसर्ग नहीं होता है। कर्म का क्या होता है, कर्म का के होता है, ठीक है। कोरोन का कोर, केर, ये सब कोरोन कारक का भी होता है। तो ये सब मैंने अच्छे से आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। खुद भी अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। जिसमें ज़्यादातर मिस्टेक हुआ है, चलिए उन सारे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिया विशेषण के दूसरा नाम है कि क्रिया विशेषण का क्या दूसरा नाम है, ये आपको बताना था। ऑप्शंस देखिए, पहला ऑप्शन है सारान सारीन, सारान गुणोक, गुणोक सारान, या फिर गुणोन सारण। मतलब बताइए, पंच प्रगणिया आप पढ़ रहे हैं और क्रिया विशेषण को पंच प्रगणिया में क्या कहते हैं यही आपको मालूम नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे देखिए कितने बच्चों ने गलतियाँ किए हैं। यहाँ पे देखिए 4 बच्चों का कहना है कि सारान सारीन कहा जाता है इसको। उसके बाद यहाँ पे देखिए 27 बच्चों का, 1-2 बच्चे नहीं, यहाँ पे 27 बच्चों का ये कहना है कि यहाँ पे क्या कहना है, ये गुणोक सारान है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 35 बच्चों का कहना है कि ये सारान गुणोक है। उसके बाद गुणोक सारीन भी ऐसे बच्चे हैं, 7 बच्चे जिनका कहना है, ठीक है। तो क्रिया विशेषण जो है, क्रिया विशेषण को यहाँ पे पंच प्रगणिया में कहा जाता है गुणोक सारान, ठीक है। ये ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुणोक सारान, ठीक है। ये गुणोक सारान, यहाँ पे ऑप्शन इधर उधर हो गया है, ठीक है। ये ऑप्शन ए है सारान सारीन, ऑप्शन बी में है गुणोक सारान, ठीक है। तो ये ऑप्शन 2 जिन्होंने करेक्ट किया है
वो सारे सही है। ये गुणोक सरण कहा जाता है, ठीक है, सरण गुणोक नहीं, ये गुणोक सरण कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इधर ऑप्शन में जम्बलिंग हो गया है मेरे ख्याल से, इसलिए भी बच्चों ने गलती किया है। तो चलिए ये वाला माफ कर देते हैं, दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौल क्रिया के पूर्वकालिक क्रिया है कि, यहाँ पे चल जो क्रिया है उसका पूर्वकालिक क्रिया क्या है, यह आपको बताना था। ऑप्शन से देखिए चोला, चोली, चोइल या फिर गेलोग। तो यहाँ पे देखिए सबका अलग अलग थॉट है और अलग अलग थॉट के अनुसार यहाँ पे आपने जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट किया है। सबसे ज़्यादा ऑप्शन सिलेक्ट किए हैं ऑप्शन सी को चोइल, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन ए को सिलेक्ट किए हैं 14 बच्चों ने चोला। ऑप्शन बी जो कि करेक्ट आंसर है, केवल 9 बच्चों ने इसे सिलेक्ट किया, सबसे कम इसी को सिलेक्ट किया गया है, ठीक है। जो करेक्ट आंसर है उसी को कम सिलेक्ट किया गया है। तो पूर्वकालिक क्रिया ये आपको परमानंद महतो जी की किताब से मिल जाएगा, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा, मूल धातु से पूर्वकालिक क्रिया किस प्रकार से बनाते हैं। तो ये छोटे छोटे बिंदुओं का वैसे ही देख लीजिएगा, देखिए कितना अधिक यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। चोइल किसी भी एंगल में नहीं होता है, गेलोक, चोइल, गेलोक ये क्रिया का ही रूप पूछा गया है, गेलोक कहाँ से आ गया, ये तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये चोल जो क्रिया है उसका पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा चोली। तो इसे आप याद रखेंगे, परमानंद महतो जी का किताब में मेरे ख्याल से दिया हुआ है, उसमें आप एक बार देख लीजिएगा। उसी प्रकार का आपका ये क्वेश्चन है, देखिए मूड शब्द के नाम धातु है के, ठीक है। नाम धातु क्या होगा, मूड़ा, मूड़ेक, मूड़ाएक, मूड़वाएक। तो इसे भी आपने बहुत ज़्यादा गलती किया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 को कितने ज़्यादा बच्चों ने सिलेक्ट किया है, जबकि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मूड़ेक, ठीक है। जरूर से देख लीजिएगा नाम धातु क्या होता है, पूर्वकालिक क्रिया होता है क्या होता है, ठीक है। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है, ये सभी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अकर्मक क्रिया कौन सा है, सहायक क्रियाएं कौन सा है, सकर्मक क्रिया कौन सा है। तो ये सभी चीज़ें देखिएगा, क्रिया के विभिन्न प्रकार के रूप हैं, ठीक है। तो वो सभी को आपको देखना बहुत अधिक जरूरी है। ये तो सभी एक टेस्ट का मैंने बताया, और वो भी ग्रामर का जो भी गलतियाँ थी वो बताएं, ठीक है। आगे बहुत सारे टेस्ट मैंने जो करवाए हैं उसमें बहुत सारा गलतियां है। और देखिए जो लोकगीत है उसमें ज़्यादातर गलतियां हुआ है, ठीक है। लोकगीत में बहुत ज़्यादा गलतियां हुआ है, तो उसको दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। देखिए एक क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पे लोकगीत कहा गया है, कोरम गीत कौन मासे गवाल चाहेला, कोरम गीत को किस महीना में गाया जाता है। ऑप्शन में देखिए आषाढ़ मास, भादौर मास या फिर दुयो या फिर कोनो नहीं। तो यहाँ पे लोगों ने क्या टिक किया है, देखिए ऑप्शन 2 भादौर मास को यहाँ पे ज़्यादातर लोगों ने टिक किया है, ठीक है। तो कोरम गीत जो है वो केवल भादौर महीना में ही नहीं गाया जाता है, बल्कि आषाढ़ मास में भी कोरम गीत जो है वो गाया जाता है, ठीक है। और जो करेक्ट आंसर है केवल 17 लोगों ने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, जबकि जो मैक्सिमम स्टूडेंट है उन्होंने देखिए ऑप्शन 2 भादौर मास को सिलेक्ट किए हैं, जो कि 58 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि भादौर मास को सिलेक्ट किए हैं। तो इस प्रकार के बहुत सारे यहाँ पे देखिए आपके क्वेश्चन है जिसमें गलतियाँ हुई हैं। देखिए ये सारे आपका लोकगीत से संबंधित क्वेश्चन है, तो ये सभी को अलग वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो कंटिन्यू करने ही करेंगे, ठीक है। कुछ बच्चों ने कहा कि हम लोग ने जो मिस्टेक किए हैं उन सभी मिस्टेक को ज़रूर से बताइएगा कि क्या क्या मिस्टेक हो रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बना दिया है। अगर जितने व्यूज़ हैं उतने ही लाइक आते हैं इस वीडियो में और उतने ही कमेंट आते हैं इस वीडियो में, तो इस सीरीज़ को अवश्य ही कंटिन्यू करेंगे और अच्छे तरीके से बनाएंगे। आज तो मैं ऐसे ही हड़बड़ी में जस्ट लैपटॉप में देख रहा था कि कौन कौन से क्या क्या गलतियां कर रहे हैं आप लोग टेस्ट सीरीज़ में, तो बस मैंने ऐसे ही रिकॉर्डिंग ऑन किया और मैंने बना दिया। इसको अच्छी तरीके से मैं आपको बनाऊँगा अगर आपको ये वीडियो या फिर ये सीरीज़ चाहिए तो, ठीक है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। टेस्ट सीरीज चल रहे हैं, बहुत बच्चों ने यहाँ पे ज्वाइन किया है और वो सारे बच्चे अपना यहाँ पे अवलोकन कर रहे हैं कि कौन कौन सा सही है और कौन कौन सा गलती है, ठीक है। तो आपको भी अवलोकन करना है तो टेस्ट सीरीज को अवश्य ही ज्वाइन कीजिएगा। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। आज के इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो कैसा लगा अवश्य ही कमेंट करके बताइएगा, और आपकी क्या क्या गलतियाँ हो रही हैं उसे अवश्य ही कमेंट करके बताइएगा, और जितने भी आपके दोस्त हैं वीडियो को अवश्य ही शेयर कीजिएगा। आज के इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही इसे सब्सक्राइब कर दें।